क्या आपको याद है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था? वो मामला जिसके बाद बंगाल की सड़कों पर गुस्सा था, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे और ममता बनर्जी सरकार पर सवालों की बौछार थी। अब उसी पीड़िता की मां एक बार फिर चर्चा में है। अभिषेक बनर्जी पर सुनारपुर में हमला हुआ और इसके बाद पीड़िता की मां और बीजेपी नेता रत्ना देवनाथ ने तंज कसते हुए कहा, सुनारपुर के लोगों ने उनकी सेहत और बालों की जिम्मेदारी उठा ली है। एक मां का दर्द, सत्ता पर गंभीर आरोप और न्याय की अधूरी लड़ाई। आखिर क्यों अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद फिर चर्चे में आ गया है आरजीकर केस, और क्यों रत्ना देवनाथ का बयान बंगाल की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुनारपुर में विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ, नारेबाजी हुई और कथित तौर पर उनके काफिले की ओर अंडे फेंके गए। घटना के बाद टीएमसी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और इसके पीछे विपक्षी ताकतों का हाथ होने का आरोप लगाया। लेकिन राजनीतिक विवाद तब और बढ़ गया जब इस मामले में आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई। रत्ना देवनाथ ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर टीएमसी फिर से चुनाव जीत जाती तो बंगालियों को बंगाली भी नहीं रहने दिया जाता। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि सुनारपुर के लोगों ने उनकी सेहत और बालों की जिम्मेदारी उठा ली है। लेकिन उनके बयान का सबसे बड़ा हिस्सा राजनीति नहीं बल्कि एक माँ का दर्द था। एक ऐसी माँ जो आज भी मानती है कि उसकी बेटी को पूरा इंसाफ नहीं मिला। रत्ना देवनाथ ने अपनी बेटी को याद करते हुए कहा कि उसके सपने कभी पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने कोई गलती नहीं की थी, उनका परिवार भी निर्दोष था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगाए। रत्ना देवनाथ का दावा है कि उस समय ममता बनर्जी स्वास्थ्य मंत्री थी और मामले में अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय के रास्ते में जो भ्रष्टाचार और सच्चाइयां दब गई, उन्हें सामने लाना अभी बाकी है। गौरतलब है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं था। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हुए थे, डॉक्टर सड़कों पर उतर आए थे, सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग तेज हो गई थी और विपक्ष लगातार ममता सरकार को घेर रहा था। आज भी ये मामला बंगाल की राजनीति का एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला सुनियोजित था और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला था, जबकि बीजेपी इसे जनता के गुस्से और टीएमसी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी का संकेत बता रही थी। लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या उस मां को कभी लगेगा कि उसकी बेटी को न्याय मिल गया? और क्या आरजीकर केस का दर्द कभी बंगाल की राजनीति से अलग हो पाएगा? फिलहाल सुनारपुर में हुए हमले की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उस मामले की याद ताज़ा कर दी है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, और साथ ही उस मां के दर्द को भी जो आज भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Download the One India app now